हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। लेट्स स्टडी द बेसिक। मेरा मीनू शर्मा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी क्लासिक सोशल साइंस का हमारा लास्ट चैप्टर है हिस्ट्री का, बिल्डिंग पेंटिंग्स एंड बुक्स, और हमने इसकी आधी एक्सप्लेनेशन पार्ट 1 में कर दी है। अभी पार्ट 2 है जिसमें आपको आधी एक्सप्लेनेशन मिलेगी और क्वेश्चन से भी मिलेंगे। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आएगी और पसंद भी आएगी। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने इससे पहले पढ़ा था कि शिखर क्या होते हैं, मंडप क्या होता है और गर्भगृह क्या है, ठीक है। और ये अजंता की पेंटिंग्स है, स्तूपास है, स्तूपास क्या होते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे कि एक तमिल एपिक है। तो इससे पहले हम तमिल एपिक के बारे में पढ़ रहे थे। तो इससे पहले हमने पढ़ा तमिल एपिक शिल्पादिकारम, जो किसके द्वारा कंपोज किया गया था? इलांगो ने इसको कंपोज किया था 1800 इयर्स एगो, ठीक है। तो ये तमिल एपिक था शिल्पादिकारम, जिसको इलांगो ने 1800 इयर्स पहले लिखा था, ठीक है। अब यहाँ पे एक और तमिल एपिक के बारे में, इसमें कोवलन उसकी वाइफ कनगी और जिससे वो प्रेम करता था नर्तकी माधवी के बारे में था। अब यहाँ एक और तमिल एपिक लिखा गया 1400 इयर्स एगो। किसने लिखा? सतनार ने लिखा, और इसका नाम था मणिमेखलाई। क्या नाम था बेटा इसका? मणिमेखलाई। और इसमें इसने डिस्क्रिप्शन दिया था, एक स्टोरी है किसकी? कोवलन और माधवी की बेटी की। कोवलन और माधवी की बेटी के बारे में जो स्टोरी है वो किसमें लिखी गई है? सतनार द्वारा कंपोज की गई है, मणिमेखलाई, ठीक है। अब है दीज ब्यूटीफुल कंपोजिशंस वर लॉस्ट टू स्कॉलर फॉर मैनी सेंचुरीज। अब क्या हुआ था, इतनी पुरानी ये कहानियां हैं, कहीं गुम हो गई थी। बाद में इनको रीडिस्कवर किया गया, 100 साल पहले इनको रीडिस्कवर किया गया। और फिर एक और राइटर का पता चला जो थे कालिदास, जिन्होंने चैप्टर 9 में हमने पढ़ा है इनके बारे में। इन्होंने संस्कृत में अपनी सारी रचनाएं लिखी हैं और उनकी सबसे फेमस है मेघदूत के बारे में। सो देखो, हियर इज अ वर्ड्स फ्रॉम कालिदास बेस्ट नोन पोम, कि कालिदास ने लिखी है मेघदूता, ठीक है, मेघदूता। तो आप यहाँ नोट्स के रूप में आप बनाते जाए कि कालिदास ने कौन सी लिखी है। कालिदास ने लिखा है मेघदूता, मेघदूता। और फिर हमने देखा कि शिल्पादिकारम मतलब इलांगो ने लिखी है, इलांगो ने लिखी है शिल्पादिकारम। उसके बाद हमने देखा कि सतनार इन्होंने कौन सी लिखी? मणिमेखलाई, ठीक है। ये आप याद रखना, ये दोनों है हमारे तमिल एपिक। ये है संस्कृत में लिखा हुआ, ठीक है, कालिदास मेघदूतम, ठीक है। अब है रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज। अब इन जो हमारी पुरानी ये सारी स्टोरीज है, इनको कहाँ रिकॉर्ड किया गया, कहाँ इनको प्रिजर्व करके रखा गया? सो अ नंबर ऑफ हिंदू रिलीजियस स्टोरीज दैट वर इन सर्कुलेशन अर्लियर वर रिटन डाउन अराउंड द सेम टाइम। अब जितनी भी स्टोरी थी ना, ये सारी एक ही टाइम का ही लिखी गई। जो हिंदू धर्म से, जो हमारा हिंदू रिलीजन है, उससे जिससे भी मिलती जुलती कहानियां थी, ये सब लिखी गई। और उस टाइम को कहा गया पुराण्स, ठीक है। उसको कहा गया पुराण्स, जहां पे ये सब लिखी गई। उस टाइम में जितनी भी कहानी लिखी गई, उन कहानियों के संकलन को कहा गया पुराण्स, ठीक है। तो पुराण का मतलब ही होता है पुराना, इट मीन्स ओल्ड। The Purans contain stories about god, goddesses such as Vishnu, Shiva, Durga, पार्वती। आपने सुना होगा, अपने बड़े बूढ़ों के मुंह से सुना होगा कि हम पुराणों की कथा सुन रहे हैं, हम पुराण सुन रहे हैं, क्योंकि पुराण में सभी देवी देवताओं के बारे में है। इसमें हम यहाँ पे विष्णु के बारे में, कि विष्णु कैसे उत्पन्न हुए, कैसे उन्होंने सृष्टि की रचना की। शिवा के बारे में है कि लॉर्ड शिवा कैसे हैं। दुर्गा के बारे में है, पार्वती जी की बहुत सारी स्टोरीज है कि कैसे ये धरती पे इन्होंने क्या क्या किया, कैसे जो सृष्टि है पूरी उसकी रचना हुई। तो इसके बारे में पता चलता है पुराण से, और पुराण का मतलब ही होता है पुराना। They also contain details on how they were to be worshipped। और इन पुराणों में
पुराणों की जो ये पूरी पुस्तक है, इस किताब में ये लिखा भी हुआ है कि इन सभी देवी देवताओं की पूजा किस प्रकार करनी है। बिसाइड देयर आर अकाउंट्स अबाउट द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड अबाउट किंग्स, यहाँ की संसार कैसे बना, किंग्स ने क्या किया, किंग्स कैसे थे उस टाइम के, तो ये सब कहाँ लिखा हुआ है, पुराणों में लिखा हुआ है बेटा। पुराण भी जैसे हमारे जो वेद है, पुराण है, महाभारत है, रामायण है, ऐसे ही पुराण भी ऐसा ही एक एपिक है जिसमें इन सभी देवताओं के बारे में है, उनकी पूजा कैसे करनी है, उस टाइम के किंग्स कैसे होते थे, इनकी पूजा किस प्रकार की जाएगी, ये सब लिखा हुआ है। द पुराण्स वर रिटन इन सिंपल संस्कृत वर्ड्स, और जो पुराण है ना उनको एक डिफिकल्ट लैंग्वेज में नहीं लिखा गया है, उनको सिंपल संस्कृत लैंग्वेज में ही लिखा गया था ताकि इसको हर लोग समझ सके, ठीक है। दे वर प्रोबेबली रिसाइट इन टेम्पल बाय प्रीस्ट, अब जो पुजारी होते थे वो मंदिरों में इनकी कथाएं कहते थे, और जो और ऑर्डिनरी पर्सन थे वो आते थे और इनको सुनते थे। टू संस्कृत एपिक, अब दो फेमस हमारे जो संस्कृत एपिक है कौन कौन से हैं, एक है महाभारता जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा, और रामायणा। अब जो कोविड का टाइम चल रहा था तो हर घर में मोस्टली महाभारत और रामायण चल ही रहा था, तो बच्चे उससे रूबरू हो गए होंगे कि महाभारत और रामायण में एग्जैक्टली क्या स्टोरी है। सो सम ऑफ यू मे बी फैमिलियर विद दीज स्टोरीज। द महाभारत इज अबाउट अ वॉर फोर्ट बिटवीन द कौरवास एंड पांडवास। हमने देखा कि महाभारत में दो जो परिवार थे, कौरवास और पांडवास, एक्चुअल थे तो एक ही परिवार में पर एक कजन्स थे, कौरवास और पांडवास, जिनके बीच में लड़ाई होती है किसको लेकर, हस्तिनापुर को लेकर, ठीक है। थी तो ये पांडवास की, क्योंकि पांडवास के पिता पहले राजा थे, बाद में किसी वजह से वो गुजर गए, तो किसको दे दिया, कुरु के जो धृतराष्ट्र थे उनको दे दिया था। पर अब कुरु वंश को हो गया कि नहीं ये हस्तिनापुर हमारा ही है, तो ये इसके बीच में एक लड़ाई हो जाती है। सो देयर वाज अ वॉर टू गेन कंट्रोल ऑफ द थ्रोन ऑफ द कुरुस, की कुरु चाहते थे, मतलब दुर्योधन है इसमें, दुर्योधन और उसके भाई चाहते थे कि वो राजा बने, और पांडवास कहते थे कि हमारा ही अधिकार है, हम राजा बनेंगे। द स्टोरी इटसेल्फ वाज एन ओल्ड वन बट वाज रिटन डाउन इन द फॉर्म इन विच वी नो इट टुडे अबाउट 1500 ईयर्स एगो, कि पहले तो ये सब हो चुका था, और जब जो हम जानते हैं ना वो लिखा गया 1500 साल पहले, ठीक है। बोथ द पुराण एंड महाभारत आर सपोज टू हैव बीन कंपाइल्ड बाय व्यास, और पुराणों को और महाभारत को किसने लिखा है, इनको लिखा है वेद व्यास जी ने। आप याद रखिएगा कि जो महाभारत और पुराण है वो वेद व्यास जी द्वारा लिखी गई है। भगवत गीता भी महाभारत का पार्ट है, कि जब अर्जुन परेशान हो जाते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब श्री कृष्ण जी अपना विराट रूप दिखा के और ज्ञान देते हैं, और इस ज्ञान को ही कहते हैं भगवत गीता। भगवत मतलब भगवान के मुंह से निकला हुआ शब्द, तो इसलिए इसका नाम है द भगवत गीता। ये श्री कृष्ण ने सीधा अर्जुन को उस बैटलफील्ड में ही ज्ञान दिया था, इसलिए फेमस है भगवत गीता, ठीक है। और ये महाभारत में ही इंक्लूड है, ठीक है। सो द रामायण इज अबाउट रामा। अब रामायण किसके बारे में, रामायण अबाउट है रामा के बारे में, भगवान राम के बारे में, जो कहाँ के राजा हैं, कौशल देश के राजा हैं, और जो कौशल देश है उसकी जो कैपिटल है वो अयोध्या है, और उनको फिर वनवास के लिए भेज दिया जाता है। वनवास भेजते तो वहां उनकी जो पत्नी है सीता, उनका अपहरण हो जाता है, लंका नरेश रावण है वो उनको अपहरण कर लेता है। फिर उसके बाद राम जी रावण के साथ एक लड़ाई लड़ते हैं, उनको वापस जीत के लाते हैं, फिर अयोध्या आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बताया कि इसकी कैपिटल है कौशल देश की जो कैपिटल है वो अयोध्या है, तो ये विक्ट्री के रूप में है। सो लाइक द महाभारत, दिस वाज एन ओल्ड स्टोरी दैट वाज नाउ रिटन डाउन। वाल्मीकि इज रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑथर ऑफ संस्कृत रामायण। वाल्मीकि ने क्या लिखी है, वाल्मीकि ने लिखी है रामायण। तो यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ महाभारत और पुराण, ये दो एपिक हैं जो किसने लिखे हैं, व्यास जी ने, ठीक है। और यहाँ पे अब है रामायण या रामायण जो लिखी है वाल्मीकि जी ने, ठीक है। आपको पता भी होना चाहिए। स्टोरी टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। अब राजा महाराजाओं के बारे में तो हमें बहुत पता चल गया भाई, वो कैसे रहते थे, क्या थे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो ऑर्डिनरी पर्सन थे, जो और प्रजा थी, वो कैसे रह रही थी। तो उन्होंने भी तो अपने मनोरंजन के लिए या अपनी चीजों को संजो कर रखने के लिए कुछ चीज बनाई होगी। हाँ बिल्कुल उन्होंने बनाई, उन्होंने लिखी स्टोरीज बताई। स्टोरीज वो मुंह जुबानी बोलते थे, कुछ पोम्स वो कंपोज करते थे, उनके खुद के लोकगीत थे जिनको गाते थे, डांस करते थे, और कुछ नाटक भी करते थे। तो ऑर्डिनरी पीपल आर ऑल्सो टोल्ड स्टोरीज, composed poem and songs, sang, danced and performed plays. Some of these are preserved in collection of stories such as जातक and पंचतंत्रा। तो जितनी भी, और आपने पंचतंत्रा की जितनी भी स्टोरीज पढ़ी है ना,
वो ऑर्डिनरी पर्सन्स की ही लिखी हुई है, ठीक है। इसको और बाद में इसको अच्छे से रिकरेक्ट कर दिया कि ठीक है, और अच्छे से लोग इसको समझ पाए। तो जितने भी ऑर्डिनरी पर्सन्स हैं उनकी जितनी भी स्टोरीज हैं, डांस है, पोम्स हैं, उनकी जो प्लेज हैं, उनमें उनके बारे में पता चलता है जातकाज में और पंचतंत्रा में, ठीक है। तो ये ऑर्डिनरी पर्सन्स के बारे की, उनकी लाइफ के बारे में जानने का एक तरीका है, ऑर्डिनरी पीपल, ठीक है। स्टोरीज फ्रॉम द जातकास वर ऑफन शोन ऑन रेलिंग ऑफ स्तूप, और हमने स्तूपास की रेलिंग पे जो स्टोरीज, मैंने बताया ना कि कार्विंग, हमारे लिए तो सिर्फ एक कार्विंग हो रखी है स्कल्पचर से, नहीं, वहां पे कोई ना कोई स्टोरी डिपिक्ट हो रखी है उस टाइम की अपनी लैंग्वेज में। तो इन पेंटिंग इन प्लेस सच एज अजंता, हियर इज 7 सच स्टोरीज। तो ऐसे अजंता की जो गुफाएं हैं उनमें जो जो भी पिक्चर बना रखी है ना, वो किसी स्टोरी को प्रिडिक्ट कर रखी है। यहाँ पे अजंता पे हमें हमने ये एक ऐसा फोटो मिला, फोटो क्या पेंटिंग मिली, और उसमें ये एक स्टोरी है, ये एक पूरी स्टोरी है। सो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ ग्रेट मंकी। अब मैं इसको आपको वैसे ही बता देती हूँ कि एक मंकी होता है जो हिमालयाज में रहता है, ठीक है, और गंगा नदी है उसके किनारे पे हिमालयाज में रहता है, और उस जो मंकी है वो वहां राजा है, और उसकी 8000 फॉलोअर्स है, 80,000 उसकी फॉलोअर्स है, उसके साथ रहते, उसकी प्रजा रहती है। तब एक दिन क्या होता है, वहां पे बहुत सारे आम के पेड़ होते हैं, हिमालय के गंगा के किनारे बहुत सारे आम के पेड़ होते हैं, और वहां पे बहुत इतने स्वीट आम लगते हैं। तो वो सारे जो बंदर है वहां आम खाते हैं, और वो भाई अपना आराम से रहते हैं। एक दिन क्या होता है, एक आम टूट के नीचे नदी में गिर जाता है, और बहता बहता वो वाराणसी चला जाता है। अब वाराणसी में एक और राजा रहता था, वो नहा रहा था, उसने वो आम को देखा, खाया, तो उसको बहुत स्वादिष्ट लगा कि भाई मैं तो इसी आम को खाना चाहता हूँ। उसने अपने सारे सैनिकों को भेज दिया कि जाओ आप ढूंढ के लाओ ये आम कहाँ से आया। उन्होंने ढूंढ लिया कि भाई यहाँ पे है। फिर वो जब उस जगह पे पहुंच जाते हैं तो वो देखते हैं कि राजा भी खा रहा है और मंकीज भी आम को खा रहे हैं। अब राजा से ये बात सहन नहीं होती, तो वो कहती सारे मंकीज को मार दो। अब जब जैसे ही उस जो मंकी वाला राजा है उसको पता चलता है कि भाई अब हमारी जान खतरे में है, तो वो उस रिवर को पार करने के लिए क्या करते हैं, इस आम की टहनियों से क्या बना लेता है, एक सेतु बना देते हैं, और एक एक करके वो सारे जो बंदर है अपनी प्रजा उसको पार करा देता है कि अब आप जाओ, आप सेफ हो। पर इनको बचाते बचाते जो किंग वाला, जो मंकी वाला राजा है वो मर जाता है। और जब उस रियल वाले राजा, वाराणसी वाले राजा को पता चलता है कि उस किंग, उसकी एक गलती की वजह से वो मंकी मर गया है, वो राजा मर गया, तो उसको बहुत अफसोस आता है। वो उसको बहुत हेल्प करता है कि वो बच जाए, पर वो सर्वाइव नहीं कर पाता। तो ये स्टोरी सिर्फ इस चीज में ही डिपिक्ट हो जाती है कि ये स्टोरी है, ठीक है। सो दिस स्टोरी शोन ऑन द पीस ऑफ स्कल्पचर फाउंड फ्रॉम अ स्तूपा एट भरथू इन सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया में भरथू नाम के स्तूपा है, वहां पे ये स्टोरी का एक स्कल्पचर मिला था। कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ द स्टोरी आर शोन इन द स्कल्पचर। आप देखो कि इस पे कौन सी स्टोरी कहाँ दिखाई गई है। सो राइटिंग बुक्स ऑन साइंस। अब देखो ये कहा गया कि इंडियंस को कुछ नहीं आता। यूरोपियंस ने क्या कहा कि इंडियंस को कुछ नहीं आता, जो भी इनको सिखा रहे हैं हम सिखा रहे हैं। बट नहीं, हमारा जो पास्ट है, जो हमारे पास पहले के लोग थे, वो इतने ज्यादा इंटेलिजेंट थे कि उन्होंने हर चीज की डिस्कवरी पहले ही कर ली थी। अब यहाँ पे सबसे पहला नाम आता है आर्यभट्ट का। आर्यभट्ट के बारे में आपने सुना भी होगा कि बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर थे, ठीक है। जो जीरो है, जो पाई की वैल्यू है, वो किसने दी है, वो आर्यभट्ट जी ने दी है। जीरो का इन्वेंशन ही आर्यभट्ट जी ने किया था, ठीक है। he stated that day night were caused by the rotation of the earth on its axis। आर्यभट्ट जी कहते हैं, उनकी किताब है आर्यभट्टियम, संस्कृत में लिखी हुई है, आर्यभट्ट की पुस्तक है आर्यभट्टियम जो संस्कृत में लिखी है उन्होंने। उसमें उन्होंने बताया है कि सन है और सारे प्लैनेट्स भी हैं, और वो एक ऑर्बिटल में, एक अपने ऑर्बिट में सन के चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। पहले माना जाता था कि यहां से सन, मतलब ईस्ट से सन उगा और वेस्ट में जाके डूब गया। पर आर्यभट्ट जी ने कहा नहीं, अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है, जिसके वजह से दिन और रात बन रहे हैं। तो देखो आज तो फिर भी हमारे पास इतनी सारी औजार हैं, चीजें हैं जिनसे हम पता लगा पा रहे हैं। पर आर्यभट्ट जी ने तो पहले ही इस चीज का अंदाजा लगा लिया था, या कैसे भी उन्होंने पता लगा लिया था कि जीरो भी होता है,
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है जीरो। उन्होंने ये भी पता कि अर्थ अपनी एक्सिस के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। इक्लिप्स क्या होते हैं उसके बारे में बता रखा था, ठीक है। और आप एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस जान सकते हो कि एक सर्कल कितना लंबा, कितनी उसकी लंबाई है, कितनी उसकी लेंथ है, सर्कमफ्रेंस है, उसके बारे में भी इन्होंने बता दिया था। और बहुत अच्छे जो हमारे जो साइंस के मैथमेटिशियन हुए, एस्ट्रोनॉमर्स हुए, वो थे वारामीरा, और ये है ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य, ठीक है। इनके बारे में आप आगे और पढ़ोगे, इनने डिस्कवरी की है क्या क्या। अब आर्यभट्ट के बारे में पता चला कि इन्होंने संस्कृत अपनी बुक लिखी आर्यभट्टम, बहुत अच्छे मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर थे। इन्होंने ही डेवलप किया कि जो सन है वो राइजिंग और सेटिंग कैसे होता है, और अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, और हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, ठीक है। और जो बहुत सारे हमारे अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हुए, जो मैथमेटिशियन हुआ, होते वराहमिर और ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य। जीरो कन्वेंशन अभी बताया, किसने किया था? आर्यभट्ट जी ने किया था। बाद में इसको अरब और यूरोप में फैल गया कि अच्छा जीरो भी कुछ होता है, जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो से खत्म होता है, और ये सबने माने कि हाँ जीरो भी कोई चीज होती है। अब देखो, अब ये कहते हैं कि जितनी अच्छे अच्छे जो डॉक्टर्स हैं, जो आयुर्वेद, जो बहुत अच्छी दवाइयां हैं, वो बाहर ही मिलती है नहीं, अपने इंडियन कल्चर में जो एंशिएंट टाइम था, उस टाइम तो चरक जी एक ऐसे वो हुए आयुर्वेद के डॉक्टर कह सकते हैं, डॉक्टर हुए जिन्होंने बताया कि कौन सी दवाई किस टाइम लेनी है, किस रोग में कौन सी दवाई लेनी, तो उसके लिए बताया चरक ने। चरक की बुक है चरक संहिता, जिसमें पूरा आयुर्वेद है कि आप कुछ और ना लेके इन चीजों का, इन औषधि का इस्तेमाल करो, आप ठीक हो जाओगे। और जितने भी ये सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं कि किसी की सर्जरी करना, ये सब लिखा हुआ है सुश्रुत जी ने अपनी सुश्रुत संहिता में। तो सुश्रुत और चरक ये दो क्या हुए? आयुर्वेद के डॉक्टर हुए, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन से पे आ जाते हैं स्तूपा। तो स्तूपा क्या है भाई? स्तूप है माउंड मतलब पहाड़ी। शिखर क्या है? शिखर उस टेम्पल का सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है। तो सर्कुलर ये है स्तूपा क्या है? टावर है, ठीक है। मंडप का है क्या है? सो मंडप इज द प्लेस वेयर पीपल असेंबल। गर्भगृह वो जहां पे उस डायटी की मूर्ति को रखा जाता है। प्रदक्षिणा पथ क्या है? जो सर्कुलर पाथ है स्तूपा के चारों तरफ, जिसमें चारों तरफ जाके वो लोग अपने बुद्धा या उनके फॉलोअर्स चक्कर लगाते हैं, बुद्धा के जो फॉलोअर्स चक्कर लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्रदक्षिणा पथ। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। डैश वाज अ ग्रेट एस्ट्रोनॉमर। आर्यभट्ट वाज अ ग्रेट एस्ट्रोनॉमर। स्टोरीज अबाउट गॉड गॉडेस आर फाउंड इन द पुराण्स। Dash is recognized as the author of Sanskrit Ramayana, so Valmiki. Dash and Dash are two Tamil epic, शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई। मेक अ लिस्ट ऑफ द चैप्टर इन विच यू फाइंड मेंशन ऑफ मेटल वर्किंग। तो आप जितने भी अब तक आपने हिस्ट्री के चैप्टर पढ़े हैं, ये एक रिकॉल है कि किस चैप्टर में आपने मेटल के बारे में देखा। तो हमने जब पहला चैप्टर पढ़ा था इन द अर्लियर सिटीज, तो उसमें देखा कि कॉपर, ठीक है, कॉपर देखा, सिल्वर देखा, गोल्ड के बारे में पता चला कि ऑर्नामेंट बनते थे। व्हाट बुक्स एंड व्यूज टेल अस में हमने देखा कि आयरन टूल्स हैं, वेपन्स हैं। किंगडम किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक में देखा आयरन टूल्स के बारे में। विलेज टाउन ट्रेडर्स के बारे में हमने गोल्ड आयरन टूल्स के बारे में पढ़ा। फिर जो हमारा लास्ट चैप्टर है बिल्डिंग पेंटिंग बुक्स, इसमें आयरन पिलर के बारे में बताया गया। Read the story on the page 104 in what way the monkey kings is different from the king you read about in chapter 5 and 9। कि बताना जो वो monkey king था वो और king से कैसे different था। So the monkey king in the story on page 104 is similar to the king mentioned in the chapter 5 and 9। The monkey king like the other king has a huge army। अब देखो हमने देखा वो monkey है, वो अपने 80,000 और बंदर की सेना के साथ रह रहा था। तो हाँ, और जो राजा थे वो भी अपनी ऐसी बड़ी आर्मी रखते थे। ही हिमसेल्फ इज वाइज डिप्लोमेटिक एंड ब्रेव। अब की वो जो मंकी राजा था, बहुत ही वाइज था, डिप्लोमेटिक था, ब्रेव था। बिल्कुल ब्रेव था, क्यों? वो आराम से रह रहा था। जब उसे कोई खतरा आ गया है तो वो उसने अपने जो प्रजा उसकी जान बचाई, तो वो ब्रेव भी था। ही हैज द वर्च्यू ऑफ टेकिंग राइट मूवमेंट। उसको ये भी पता था कि किस समय कौन सा स्टेप लेना है। When he observed the situation of attack on his community by the king's men, he makes a quick plan to save his army. First he let all the them cross the river। अब देखो उसने सबसे पहले अपनी जान नहीं बचाई, उसने सबसे पहले कहा कि आप लोग सब निकल जाओ, मैं पीछे से आ जाऊंगा। पर बाद में वो कितना एग्जॉस्ट हो गया, वो बेचारा मर गया।
इन दिस वे ही सैक्रिफाइस हिज लाइफ फॉर द सेफ्टी ऑफ हिज किंगडम, कि उसने पहले अपनी जान से पहले अपनी किंगडम की जान बचाई, तो वो जो सैक्रिफाइस उसने किया वो बहुत बड़ा था। दिस इज द सुप्रीम वर्च्यू ऑफ अ किंग, और ये एक किंग का सबसे बड़ा गुण होता है। सो ही इज नो वे डिफरेंट फ्रॉम द अदर ह्यूमन किंग्स, सो वो और जितने भी ह्यूमन किंग्स होते हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट नहीं था, चाहे भले ही वो बंदर है, एक एनिमल है, बट उसके अंदर एक राजा के सारे गुण थे। ठीक है, फाइंड आउट मोर एंड टेल अ स्टोरी फ्रॉम वन एपिक। अब इतने सारे एपिक के बारे में बात हुई, तो आप किसी भी एक एपिक के बारे में आप कथा लिख सकते हो, कोई कहानी लिख सकते हो। सो महाभारत इज अबाउट अ वॉर फॉट बिटवीन कौरवास एंड पांडवास हु वर कजन। ठीक है, महाभारत किसके बारे में, कौरवास और पांडवास के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में है। दिस वॉज अ वॉर टू गेन कंट्रोल ऑफ द थ्रोन ऑफ कौरव्स एंड देयर कैपिटल हस्तिनापुर। द स्टोरी इटसेल्फ वाज एन ओल्ड वन बट वाज रिटन डाउन इन फॉर्म ऑफ विच वी नो इट टुडे। तो ये आप लिख सकते हो उसके बारे में कि कौरवास और पांडवास के बीच में थी, कब हुई थी, क्यों हुई थी। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।